तो देखिए हम क्या ना यहाँ तक देख चुके थे प्रीवियस वीडियो में कि अब हम देख रहे हैं किसी दो ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाने के लिए हम मैथमेटिशियन ने क्या ना कुछ क्राइटेरिया बनाया, जैसे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है ना कि यदि मान लीजिए आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है और आपको क्या देखना है कि वो दोनों सिमिलर है या नहीं है, तो आपको क्या देखना है उसमें, यदि उनके तीनों एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तीनों एंगल क्या हो जाए, इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान रखना, अगर उनका करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो वो क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। जैसे देखो ये है ए बी सी, पी क्यू आर, ये है कि मैंने 60 लिया था, इसको 65 लिया था और इसको 55 लिया था। यदि मैं इसको 60 ले लूं, इसको 65 ले लूं और इसको 55 ले लूं, तो यहाँ पे देखो आपने जैसे देखा कि यार इसके भी तीनों एंगल इक्वल है, इसके भी तीनों एंगल इक्वल है, बट मैंने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होने चाहिए। बी और ए से चले आप एंटी क्लॉकवाइज बी पे, क्या आ गया 65, तो यहाँ पे 60 है और ये पी है, ए बी तो क्या ना इक्वल हो जाएंगे। अब जब आप पी से क्या ना एंटी क्लॉकवाइज गए तो यहाँ पे 55 आ गया, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। और ऐसा यदि मान लो आप कंस्ट्रक्ट करोगे ना तो ये इस टाइप का बनना पॉसिबल भी नहीं है, नहीं बनेगा। बी और इनका जो रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा ना, अगर तीनों एंगल सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इनका जो साइड का रेशियो होगा ना वो ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो इस टाइप के आप एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो तो वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनके जो करस्पॉन्डिंग जो अपना सिमिलरिटी देखते हैं ना, ऑर्डर मायने रखता है। अगर आप इसके एंटी क्लॉकवाइज चल रहे 65 है तो यहाँ 65 होना चाहिए और यहाँ 55 होना चाहिए। तो आपको पहली चीज तो ये देखना है, इसका ऑर्डर देखना है। क्या देखना, ऑर्डर। ए के एंटी क्लॉकवाइज बी 65, बी के एंटी क्लॉकवाइज क्यू 65, क्यू के एंटी क्लॉकवाइज आर 55, डी के एंटी क्लॉकवाइज सी 55, सी के एंटी क्लॉकवाइज ए 60, आर के एंटी क्लॉकवाइज बी 60। तो आप क्या बोल दोगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ये तीनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल है, तो आप बोल दोगे कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। अब इसकी जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑर्डर में ही लेना है, हर कुछ नहीं ले लेना है। जैसे देखो आप a 0.60 था, यहाँ पे p 0.60 है, आप a से कहाँ पे चले 65 पे, तो आप यहाँ से p से किधर जाना पड़ेगा, q 65 पे, तो यहाँ पे क्या ना ab अपॉन pq इक्वल टू 1। अभी 1 मत करो, प्रोपोर्शनल होगा, तीनों इक्वल होगा। फिर आप क्या ना b से c पे गए, मतलब 65 से 55 पे, तो आप b से c पे गए मतलब 65 से 55 पे गए, b पे आपका 65 बन रहा था, q पे आपका क्या बन रहा है 65, फिर c पे गए यहाँ पे 55 बन रहा है, तो यहाँ पे आप q पे r पे गए यहाँ पे 55 बन रहा है। ठीक है, अब क्या ca और rb, इस टाइप में अपने को ऑर्डर लेना। अब ये मत ले लेना ab अपॉन pq pr इक्वल टू bc अपॉन rq इक्वल टू ca अपॉन ऐसे नहीं लेना, ऑर्डर मायने रखता है। इसी के लिए मैंने जो है ना डायग्राम को बना के इस चीज को समझा रहा हूं कि इसमें ऑर्डर मायने रखता है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, सिमिलर ट्रायंगल कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, अब यहाँ पे बताइए क्या लिखूं, तो वो क्या लिखोगे, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल P है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, C का करस्पॉन्डिंग एंगल R है। आया समझ में? A का करस्पॉन्डिंग एंगल P है, A का करस्पॉन्डिंग एंगल P है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, एंड C का करस्पॉन्डिंग एंगल R है, तो C का करस्पॉन्डिंग एंगल R है। अब यदि हम इनके साइड्स की बात करें, किसकी बात करें, साइड की, देखो AB
किसके करस्पॉन्डिंग है? PQ AB अपॉन PQ है। BC किसका करस्पॉन्डिंग है? QR के, BC अपॉन QR है। AC किसके करस्पॉन्डिंग है? PR AC PR के करस्पॉन्डिंग। इस टाइप में अपने को क्या ना, इसको बोलते हैं एरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसमें होता क्या है, इसका फ्रूट भी है, बाकी फ्रूट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले हम क्या ना इन पांचों कंडीशन को समझ लेते हैं, उसके बाद पांच है, उसके बाद हम इसके फ्रूट पे बात करेंगे। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन आती है साइड एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे क्या है, वो ये बता रहा है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया में कि सपोज कीजिए कोई दो ट्रायंगल है, हम बात ट्रायंगल की कर रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर ये हमारा ट्रायंगल है, तो हम क्या क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे क्या ना एंगल सिमिलरिटी की बात हो रही है, तो वो बोल रहा है कि कोई गिवन दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल वो दो एंगल सेम होगा तो तीसरा अपने आप ही सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री का रहता है ना। वेरी गुड, यही चीज है। वो बोल रहा है कि कोई दो एंगल इक्वल है, सपोज ये दोनों जो है ना इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। दोनों एंगल आपस में क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दो एंगल आपस में इक्वल है। तो पहले तो आप इसका ऑर्डर देख लो, ये दोनों सेम है, आप कहाँ गए इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा ये सिमिलर नहीं है साइड बाय साइड, अभी फिलहाल ये आ रहा है क्या इक्वल, ये ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो पहले इसको ऑर्डर को अपने को अरेंज करना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे ये 1 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा 2। अब देखिए एंगल A इक्वल टू एंगल P है, वो एंगल A के अपन क्या ना एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो B आ रहा, तो यहाँ पे P के एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो Q आ रहा, तो ये भी आपस में क्या है इक्वल है। यदि मान लीजिए दोनों एंगल इक्वल है, तो जो थर्ड एंगल होगा ना वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक इक्वल कैसे हो जाएगा? 180 डिग्री में से दोनों को जोड़ के हट घटा देना। अगर मान लीजिए ये है 60 डिग्री का, ये भी है 60 डिग्री का, ये है 65 डिग्री का, ये भी है 65 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का होगा? 55 का। एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी एंगल इन ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। ये 60 + 6 65 है, तो ये कितना हो जाएगा? 55। तो ये कितना आएगा? 55। यहाँ पर भी सेम वही रहेगा, ये 60 65 ये कितना रहेगा? 55। आगे तीनों एंगल इक्वल, तो देखिए एरिया सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसी टाइप में देखना कि एक मान लीजिए कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या ना इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल को आप क्या बोल दोगे? ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या सिमिलर होंगे। ये दोनों चीजें अब देखने को आपकी जरूरत नहीं है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो क्या इक्वल है या नहीं है, तो इन चीजों को क्या ना बहुत महत्व है। आए समझ में? अब इसके बाद में बात आती है साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए इसका प्रूफ जो है ना, आपने 9th क्लास में जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में क्या होता था? करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते थे और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते थे। वो थोड़ा आड़े में पड़ा होता रहता है। ठीक है, वो होता था क्या ना, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या ना कि एक दूसरे के ऊपर यदि ओवरलैप करते थे ना, तो उनकी इमेज या एक दूसरे को दिखती नहीं थी, मतलब एक दूसरे को पढ़ते थे। जैसे ये हाथ है और ये वाला हाथ है, दोनों को मैं ऐसे मिला देता हूँ, ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना, राइट साइड को दिख रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे एटीएम होता है, एटीएम भी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है, सारे एटीएम अपन देखा था चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, तो इसका जो प्रूफ है ना वो कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर से ही इसका प्रूफ, ठीक है। तो अपन प्रूफ में देखेंगे, बाकी अभी बात करते हैं साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, वो बताता है कि यदि मान लीजिए दो गिवन ट्रायंगल है, गिवन दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगलों की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना, या तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम है या प्रोपोर्शनल है, तो
उसके एंगल क्या रहेंगे? करस्पॉन्डिंग नहीं करस्पॉन्डिंग वो सेम इक्वल रहेंगे। हाँ ठीक है, मैं ये देखिए इसका क्या ना साइड 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 का जो ये इसमें स्टेटमेंट है, सारे के स्टेटमेंट आप पढ़ लेना। पर स्टेटमेंट बहुत बड़ा रहता है। अब ये स्टेटमेंट आ गया, ऐसा समझ आ गया था, समझ में आ गया था। देखिए पेज नंबर 132 पे थ्योरम 6.4, if in two triangles side of one triangle are proportional to in the same ratio of the side of the other triangles, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। कोई दो ट्रायंगल गिवन है, दोनों ट्रायंगल की क्या है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, अगर इक्वल होता तो उसके ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब वो बोल रहा है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सपोज कीजिए कि ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड बी सी करस्पॉन्डिंग साइड अच्छा पी क्यू, सपोज कीजिए देखो ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, हाँ ठीक है, पी आर है ना सर, और सी बी की करस्पॉन्डिंग साइड सी बी की करस्पॉन्डिंग साइड सपोज कीजिए ये है, हाँ सर, और ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड ये है। आया समझ में? अगर मान लीजिए ये जो तीनों साइड है इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या ना इक्वल है, तो डेफिनेटली इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, AC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, अब देखोगे कैसे, A से चले C पे, फिर यहाँ पे डबल डेश आ रहा है, तो आप क्या ना पहले ट्रिपल डेश पे यहाँ से चलोगे, R से चलोगे Q पे, R से चलोगे Q पे, और Q के बाद में डबल डेश आ रहा है, तो AC अपॉन क्या जाएगा RQ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AC अपॉन आ जाएगा RQ, एंड फिर C से जाओगे B पे, तो CB अपॉन क्या जाएगा QP, देखिए डबल डबल ये वाली साइड, तो CB अपॉन QP, एंड BA इक्वल टू क्या आ जाएगा PR, BA अपॉन क्या जाएगा PR। इस पे ध्यान देना, ये जो लिखा है ना करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखा है, ऐसा नहीं कि मन से आपको उठा के लिख दिया है, आपने वो करस्पॉन्डिंग साइड ही देखना है। अब इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे ना वो आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो यदि मैं इन ट्रायंगल को सिमिलर बताना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा, देखो AC कहाँ पे गया AC, ठीक है AC, या फिर ऐसे चलो A से चले तो यहाँ से कहाँ से चलोगे A से चले C पे, तो यहाँ से चलोगे R पे, R से जाओगे Q पे, यहाँ से A से आए C पे, भाई 3 डॉट लगे ना, R से चले Q पे आए, तो यहाँ से A से चले C पे आए, A से चले C पे आए, R से चले Q पे आए। अब यहाँ से C से जाओगे किस पे B पे, C से जाओगे किस पे B पे, और यहाँ से Q से किस पे जाओगे R पे। सर एक साइकिल चलानी है सर, साइड नहीं देख के करस्पॉन्डिंग को ही लेना, वो मेन चीज है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चला के देख लो। अब ये जो है ना ये दोनों ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल RPQR सिमिलर है, आया समझ में? वैसे तो इसकी क्या 6 टाइप से अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बट ऑर्डर मायने रखता है। जो ऑर्डर होता है ना, देखिए A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा यहाँ पे, A का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा R, A का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा R, और C का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा Q, C का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा Q, एंड B का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा R। तो ये तीनों आपस में क्या होंगे करस्पॉन्डिंग होंगे, से इक्वल होंगे। अगर तीनों ये साइड जो ना करस्पॉन्डिंग साइड यदि इक्वल आ गई, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या आ गई इक्वल आ गई, तो इनका जो रेशियो भी जो ये अपने एंगल्स भी है करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या रहेंगे इक्वल से रहेंगे। आया समझ? ये ध्यान रखना, ये होता है साइड 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 सिमिलरिटी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्राइटेरिया। अब एक और बचता हमारा डबल साइड, बस साइड एंगल साइड, ये भी है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
देखो साइड एंगल साइड में वो बताता है कि यदि मान लीजिए कोई गिवन दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है और उनकी क्या ना एक साइड एक एंगल और एक साइड आपस में क्या ना इक्वल है, हाँ तो बाकी सब इक्वल रहेगा। तो वो दोनों ट्रायंगल में सिमिलर रहेंगे। बट इसकी कंडीशन क्या है, ये साइड एंगल साइड जो है ना दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कैसे करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का मतलब क्या है, सपोज कीजिए ए बी और पी क्यू दोनों इक्वल है, ए बी और पी क्यू क्या है ना दोनों इक्वल है, और यहाँ पे ए सी एंड पी आर दोनों इक्वल है, ए सी एंड पी आर दोनों क्या है इक्वल है। तो अब यहाँ पे एंगल मालूम, ये जो दोनों साइड है ना इनके बीच का इन दोनों की साइड के बीच का ये जो एंगल है ना ये इक्वल होना चाहिए। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं है कि साइड दो इक्वल है और इसका ये एंगल इक्वल है और इसका ये वाला एंगल है, ऐसा नहीं होगा। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का जो एंगल है ना वो इक्वल होना चाहिए, तब क्या ना साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे फुलफिल होगा। तो अपने को देखना कैसे है कि यार बी ए साइड है और ए सी साइड है, बी ए सी इसके बीच का, देखो बी ए सी की बात करूं, बी ए सी तो बी ए किसके इक्वल है, क्यू पी के, और ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। अब ध्यान रखना इन दोनों का बीच का एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच का, देखो इन दोनों साइड के बीच में कॉमन क्या आ रहा, ए आ रहा, और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा, बी। तो ये इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है और इन दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है। तो ये जो है ना इन दोनों की साइड का बीच का जो एंगल है इसको बोलेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। तो यहाँ पे क्या है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की यदि कंडीशन पढ़ी हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। आया समझ में? तो ये हमारी चार क्या ना कंडीशन थी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आया समझ में? अब इसके बेसिस पर पूरी एक्सरसाइज है, हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।